नाता ही तोड़ देते। करते क्या नहीं? और अपन क्या कर रहे हैं? कर्मों का बंद कर रहे हैं। और अगर आपके ऊपर कोई घटना घट गई और आपने उसमें अच्छे से समता धारण की तो क्या होगा? आपका क्या होगा? आपके कर्मों का बंद नहीं होगा, कर्मों की क्या होगी? निर्जरा हो जाएगी। मगर अपन क्या करते हैं? जब अपने ऊपर कुछ उपसर्ग आते हैं या कुछ अपने ऊपर ऐसी कुछ बात आती है तो अपन किसको दोष देते हैं? सामने वाले को देते हैं। तब की अपन को पता होती है कि कहीं ना कहीं हम भी गलत है। देता है ना? आपको पता होता है कि हमारा बच्चा गलत है, मगर अपन तब भी क्या करते हैं? अपने बच्चे के पीछे रहते हैं और बच्चे को और ज्यादा बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ते क्या नहीं? ऐसे ही अपन को अपना खुद का पता रहता है कि हमने ये कार्य किया, हमने गलत किया, मगर अपन तब भी क्या करते हैं? नहीं, अगर मैं उसके सामने अपनी गलती स्वीकार करूंगा तो मेरा क्या होगा? मेरा मान कम हो जाएगा, मेरा अहम कम हो जाएगा। और उसके कारण अपन क्या करते हैं? एक झूठ छुपाने के लिए 200 झूठ बोल देते हैं। अगर आपसे कोई ने कहा बैठ जाओ और आपने सुन भी लिया और अपन को गुस्सा है और अपन नहीं बैठे तो फिर क्या कहते हैं? हमने सुना नहीं था। तब की क्या ईगो के कारण हम बैठे नहीं और अपन क्या करते हैं? क्या कह देते हैं? झूठ बोल देते हैं। हमने सुना नहीं, हमने देखा नहीं, हमने आपकी आवाज को सुना नहीं था, इसलिए हम बैठ नहीं पाए, हमने आपको जवाब नहीं दे पाए। अगर सबसे मेन बात होती तब आपको गुस्सा आता है तो अपन क्या करते हैं? किसी को से कुछ बातें करना बंद कर देते हैं। और अगर कोई अच्छी बात भी कह रहा हो अपन को क्या लगती है? वो बात बुरी रखती है कि नहीं रखती है? क्यों रखती है? क्योंकि वो हमारे मन की नहीं कर रहा है, हमारे अनुकूल नहीं चल रहा है। जो आपके अनुकूल चलेगा आपको उसको क्या लगेगा? मित्र लगेगा। जो आपके अनुकूल नहीं चलेगा तो वो क्या लगेगा? शत्रु के समान रखता है कि नहीं रखता है? ऐसे ही एक नगर में एक राजा और मंत्री रहते थे। अब दोनों में अच्छी मित्रता थी, दोनों एक दूसरे से बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करते थे। तो अब जो एक राजा था ना, राजा की कुछ कारण बस उसकी उंगली में कट गई। अब जैसे ही उंगली कटी तो उसके दर्द भी हो रहा था, मगर तब भी उसको कहाँ आना था? राज दरबार में तो आना ही था। और जैसे ही वो राज दरबार में आके बैठा और मंत्री से बोलता, मंत्री आज मेरी उंगली कट गई है। अब तब जो मंत्री था उसने कहा, राजा जी जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब फिर राजा ने फिर से बोला कि क्या पता इसको सुनाई पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो राजा ने फिर मंत्री से बोला कि मंत्री आज मेरी उंगली कट गई है। मंत्री ने फिर क्या बोल दिया कि राजा जी जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब जो राजा था उसको गुस्सा आ गई कि मेरी तो देखो एक तो उंगली कट गई, इसको संवेदना देने की वजह पे जी क्या कह रहा है? अच्छा हुआ, आपके साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। मगर क्या अब उसको क्या हुआ? क्योंकि कहते हैं ना, जो जिससे ज्यादा बलवान होता है उसको अपनी से हीन व्यक्ति के ऊपर क्या आती है? गुस्सा आती है। वैसे ही उसके ऊपर क्या आ रही है? उसको गुस्सा आ रही, क्योंकि तकलीफ न होने के बाद उसकी क्या नहीं कर रहा? वो संवेदना नहीं दे रहा है। अब आप अपने घर में सोचना, अगर आपके बच्चे को अच्छा खेल रहा हो और आपको बुखार हो और आप अपने बच्चे से कहो कि मुझको आज बुखार है, आप थोड़ा सा घर में शांति रखना, और अगर नहीं रखे तो क्या करते हो आप लोग? 2-3 चांटे उसमें लगा देते हो। ऐसे ही वो उस मंत्री ने, राजा ने क्या किया? राज दरबारियों को बुलाया और कहा कि इस मंत्री को जाओ कारागृह में बंद कर दो। अब जैसे ही उसको कारागृह में बंद किया और राजा राज दरबार से उठ के वन को चला गया। जैसे ही वन में गए, वन कीड़ा करने गया था। अब जैसे ही वन में गया और वन में जैसे ही गया तो उसको एक वनवासी होते हैं ना, लोग पंडित भील होते ना, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब जैसे ही उसको पकड़ा और ले जाके उसकी जो भील होते हैं ना, वो बलि चढ़ाते हैं। उनके भी कुछ देवताओं को बलि चाहिए होती है, वो भी नर की बलि दे जाए। अब जैसे ही वो गए और वो भी ऐसी वैसी बलि नहीं, जिसके पूरे अंगों अंग हो तो हम उसकी बलि देंगे। अब एक बार उनके पंडित ने निरीक्षण किया, उसको कोई भी कमी नहीं दिखी राज में।
फिर दूसरी बार फिर से उसकी निरीक्षण किया, तब भी उसको कोई कमी नहीं दिखी। अब जब अंतिम बार उसकी निरीक्षण किया गया तो उसकी एक उंगली कम थी। तो जो पंडित था ना, उसने कहा इनकी बलि हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? अब सब उससे पूछते हैं कि आप इसकी बलि क्यों नहीं दे सकते हो? तब उसने कहा कि इसके पूरे अंगों-पांग नहीं है। अगर अंगों-पांग पूरे होंगे तो क्या कर सकते हैं, हम इसकी बलि दे सकते हैं, और इसका तो एक उंगली है ही नहीं है। तो अब क्या हुआ, राजा को छोड़ दिया गया। राजा अपने दरबार में आया और उसको वो मंत्री की बात याद आई कि क्या कहा उसने, मंत्री ने, कि जो हुआ आपके साथ अच्छा हुआ। आप बताओ मने मने में क्या हो रहा था, अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रहा कि मेरा मंत्री तो मुझसे सही बात कह रहा था, मगर मैंने गुस्से के कारण उसको क्या किया है, कारागृह में डाल दिया। मेरे को उसकी बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गुस्से के आगे किसी को भी दिखता है क्या? गुस्से में अपने पति अपनी ही पत्नी की हत्या कर देते हैं। आजकल होता है क्या नहीं? गुस्सा इतना आता है कि उठाया और ये कुछ भी दिया और गए। ये होता है क्या नहीं? अपन न्यूज देखते हैं, न्यूज पे क्या होता है, गुस्से के कारण एक फलाने की मौत होता है क्या नहीं? क्यों हो रहा है? क्योंकि गुस्सा, और गुस्सा एक ऐसी चीज है, गुस्से में भी कुछ नहीं दिखता है, और जो शराबी व्यक्ति होता है उसको भी कुछ दिखता है क्या? दोनों की दशा एक सी होती है। कैसी होती है? दोनों की आंखें कैसी होती हैं? लाल होती हैं। दोनों क्या करते हैं, सुध बुध भूल जाते हैं, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, अपने जो सामने कौन है, मम्मी है कि पापा है कि कौन है, किसका उसको गुस्से वाले को ध्यान रहता है क्या? जब गुस्सा आती है तो उसको कुछ भी ज्ञान होता है क्या, कौन बड़ा है कौन छोटा है? और शराबी को क्या होता है, शराबी के साथ भी तो यही होता है। बस इसलिए आप शराब नहीं पी रहे हो, मगर जो गुस्सा कर रहे हो ना, वो भी शराब से कम थोड़ी है क्या? शराब से कम है क्या? अगर जिसको गुस्सा आता है वो गुस्से में कुछ नहीं दिखता है, तो वो क्या शराब पीने से कम है क्या? नहीं है। शराब पीने वाले का भी घर उजड़ता है और गुस्से करने वाले का भी घर उजड़ जाता है। इसलिए ना तो गुस्सा करना चाहिए और ना शराब पीना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यसन आप करोगे वो किसके लिए है? आपके घर को जोड़ने के लिए, घर को तोड़ने के लिए। आपने बीड़ी पी तो आपका क्या होगा, कभी ना कभी जाके आपको कैंसर होगा, और अपनी आधी जिंदगी में आपको अपने से जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। खुद अपने हाथ से उठा के जहर पीते हो, आप लोग पीते हो क्या नहीं? कुछ भी व्यसन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? वो छोटा सा आपको प्याला अच्छा रखता है कि नहीं रखता है? अमृत के तुल्य रखता है, मगर वो किसके तुल्य है? विष के तुल्य। और आप क्या करते हो, बड़े चस्के से उसको पी जाते हो, और क्या आगे पीछे की सोचते हो क्या? उसमें लिखा भी रहता है कि सावधान, हम इस चीज को पियोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, मगर अपन क्या करते हैं, पढ़े लिखे क्या होते हैं अपन, गंवार। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे क्या पीते हैं, शराब को पीते हैं, सिगरेट को पीते हैं। उससे उनका स्टैंडर्ड क्या होता है, हाई लेवल पर का दिखता है। अगर ना पिए तो क्या होगा, स्टैंडर्ड अपना नीचे जाएगा। इसलिए तो आज लड़कियां, आप अभी इंदौर में चतुर्मास हुआ था, तो इंदौर में इतनी गंदी उधर की हालत हो रही है नवयुवक की, कि हर नवयुवक क्या कर रहा है, चाहे लड़कियां हो चाहे जेंट्स लड़के हो, क्लब में जाएंगे, दारू पीएंगे। आप पढ़ने के लिए पहुंचा रहे हो अपने बच्चों को, कहाँ पहुंचा रहे हो, इंदौर, दिल्ली, भोपाल, हर जगह पहुंचाते हो, बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंचा रहे हो, मगर उनको देख रहे हो क्या? 24 घंटे उनके ऊपर निगरानी है क्या आपकी? बच्चे के ऊपर आपने बच्चे को छोड़ दिया है, किसके भरोसे छोड़ा है, किसके भरोसे छोड़ा है? आपने ना वैसे उसको संस्कार दिए, कभी उसको छोटे से आपने संस्कार दिए क्या? क्या पढ़ाने में इतना पढ़ाया है कि उसको संस्कार देने का भी ध्यान नहीं है आपको, है क्या? आपने बच्चे को सिखाया कि कभी आप बड़े शौक से उसको शॉर्ट कपड़े, छोटे रहता है ना तो क्या करते हो आप उसको, बच्चे को क्या करते हो, शॉर्ट कपड़े पहनाओगे, पहनाते हो क्या नहीं? और बड़े में फिर वो शॉर्ट पहनती तो आपको अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? अब वही
कपड़े लेके आके और अपनी बेटी को पहनाती। क्यों पहनाती है? कि हमारी सहेली के बच्चे भी तो ऐसे कपड़े पहन रहे, हम क्यों नहीं पहनेंगे? ये चलना ना देखा देखी की जो होड़ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है क्या? आप अच्छे संस्कारों को नहीं देखते हो। जो बच्ची अच्छे सूट पहन के आएगी, अच्छे से सिर ढक के आएगी, तो आप क्या कहोगे? देखो ये आगे संस्कारी, कहते हो ना, उसको ताना कस दोगे, उसको आप अनेकों प्रकार से उसके साथ व्यवहार करोगे। और एक जो जींस टॉप के मंदिर में आ रही है पहन के, तो आप उसको क्या समझते हो? बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो सबसे ज्यादा गंवार है। क्योंकि एक हम इंदौर में थे, तो हमने उधर एक दीवार पे शब्द देखे कि मंदिर के बाहर लिखा था उधर कि सिर न ढाके कौन ढोरनी सी, और सिर ढाके तो वो मोरनी। यानी जो सिर ढाकती है वो मोरनी जैसी रखती है, जो सिर न ढाके तो वो कैसी रखती है? ढोरनी जैसी। ढोर के पास कपड़े होते हैं क्या? नहीं होते हैं। क्योंकि क्यों नहीं होते उसके पास? क्योंकि उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है ना। और आपके पास क्या है? पैसे है, तो आप पैसे का क्या करते हो? दुरुपयोग करते हो। अगर आप लोग सिर ढाक रहे तो क्या कहते हो? स्टैंडर्ड कम जाएगा, ये कहते हो कि नहीं? स्टैंडर्ड कमता है कि बढ़ता है आप लोगों का? अगर चार जनी बातें भी करती है ना, तो क्या करेंगे? वो देखो कितनी संस्कारी बहू है कि सिर ढक के रहती है। और आप लोग क्या करते हो? कल मेरे को एक नई बात और सुनाई पड़ी, अगर हम मांग भरेंगे ना भैया, तो क्या होगा? हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, इसलिए मांग नहीं भरती है भाभियां। क्यों नहीं भरती है? सबसे बड़ा रीजन, हमारे बाल सफेद हो जाएंगे। जो पुराने जमाने की लेडीज रहती थी, अब सब बूढ़ी थी क्या? उनके 80 साल तक बाल सफेद नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्यों नहीं होते थे? मांग नहीं भरती थी क्या? वो तो बहुत ज्यादा मांग भरती थी। आजकल तो आप लोगों को टीका लगाना होता है मांग की जगह पे, मगर आप क्या करते हो? ना मांग बनना है, ना बिछुड़ी पहनना है, ना गले में पहनना है। एक महाराज जी है, महाराज जी क्या कहते हैं? अगर उनके दर्शन करने कोई पहुंच जाए तो वो क्या कहते हैं? डायरेक्ट जाके विधवा कहते हैं वो लोग कि तुम क्या चूड़ी तक नहीं पहनो तो विधवा हो क्या? वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो उन महाराज जी के पास जाएंगी तो लेडी से क्या करती है? पहले सबसे पहले चूड़ी पहनेगी, कंगन पहनेगी, अच्छे से तैयार होगी, तब जाके उनके पास जाएंगी, दिखावा करने के लिए जाएंगे। और जैसे ही महाराज जी के पास से बाहर निकलेंगी तो क्या करेगी? अपनी चूड़ी उतारी और एक साइड रख दी। किसी को दिखाने के लिए पहनी थी क्या आपने? किसके लिए पहनी थी? आपका श्रृंगार है, 16 श्रृंगार है, और आप 16 श्रृंगार को करते हो क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि हम करेंगे तो हमको तकलीफ होगी। आपको तकलीफ हो रही है। आप आज आपसे पहले आपके पति की डेथ क्यों होती? पता है? क्योंकि आपने हाथ में आ गया मंगलसूत्र, आपके गले से उतर के कहाँ गया? हाथ में। और हाथ से उतर के कहाँ जाएगा? पता है क्या? जो विधवा है वो तो गले में मंगलसूत्र पहन के रखे, और आप सुहागन हो कहाँ पहन के रखे हो मंगलसूत्र को? हाथ में। आपको शर्म लगती है मंगलसूत्र पहनने में, तो फिर शादी क्यों करते हो? शादी मत करो। न मंगलसूत्र की टेंशन, न मांग बनने की टेंशन, न बिंदी लगाने की टेंशन, ये है ना? तो शादी मत करा करो। अगर शादी, इधर तो बहुत ज्यादा रीति रिवाज है कि कोई भी मांग भर के आती नहीं है, ना बिछिया पहनते हैं। बुंदेलखंड में देखो सब कोई बिल्कुल टिप टॉप बन के रहती है। काय में टिप टॉप रहती है? अपने श्रृंगार में, अपने सीन में टिप टॉप रहती है। आपकी तरह वो, तब आप लोग शादी में जाते हो ना तो कितना दीपा पोती करके जाते हो ना, चाहे वो बूढ़ी हो चाहे जवान हो, एक से बढ़ के एक जाती है। सबसे ज्यादा शौक किसको होता है? दादियों को। इधर की दादियों को सबसे ज्यादा शौक है। मैं क्योंकि कल परसों बारात निकली और सामने से निकली, सबसे ज्यादा तैयार थी तो सबसे ज्यादा कौन थी? दादियां। क्यों तैयार थी? उनको अपनी बहू से अच्छा देखना। ये होड़ क्या होड़ रखी रहती है आजकल? हमारी बहुओं से अच्छा हमको देखना है। उसके लिए वो अपना क्या, हम कौन से स्थान पे हैं? हम सास हैं, हम बहू हैं, तो अपने स्थान भी भूल जाते हैं कि हम किस पद पर हैं। पद की मर्यादा बनाए रखोगे ना तो
बहू आपका सम्मान करेगी, बेटी आपका सम्मान करेगी। अगर आप पद की मर्यादा को भूल जाओगे ना तो कोई आपका सम्मान करेगा क्या? आप रात में बेटी के साथ 12 बजे भोजन करोगे तो बेटा भी क्या कहेगा, मम्मी आपकी उम्र हो गई, अब तो थोड़ा सा धर्म कर लो। मगर अपन क्या करते हैं, बेटी की बात भी अनसुनी कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड आगे बढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड में मेरा रॉस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वैसे ही उसने क्या करा, एक गुस्से की बात में उसने क्या करा, मंत्री को भी कारागृह में डाल दिया। और जैसे ही कारागृह से मंत्री वापस, फिर उसने क्या कहा कि उस मंत्री को कारागृह से वापस लाओ। और जैसे ही मंत्री को वापस लाए तो राजा साहब ने कहा कि हमसे गलती हो गई, आपने मुझसे सही कहा था। क्या कहा था? सही कहा था, मगर मैंने भी उसका गलत उपयोग कर लिया। मगर मंत्री तब भी कह रहा, क्या कह रहा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब मंत्री से फिर राजा ने पूछा, आपने फिर ऐसा क्यों कहा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ? क्यों? क्योंकि क्योंकि मंत्री को राजा छोड़ता नहीं था, जहां भी जाता था मंत्री और राजा जाते थे साथ में। अगर मंत्री राजा के साथ में होता तो आज मंत्री की बलि चढ़ जाती। इसलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मंत्री ने फिर क्या कहा कि मेरी आज जान तो बच गई, अगर मैं आपके साथ होता तो मेरी आज जान नहीं बच पाती। इसलिए गुस्से में लिया हुआ कदम कभी भी अच्छा होता है क्या? नहीं होता। इसलिए गुस्से का जितना भी हो, अपन को गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से की जगह से हट जाओ। क्या करना चाहिए? गुस्से की जगह से हट जाओ। जो इंसान अपन से ज्यादा गुस्सा वाली बातें कर रहा है उस इंसान को हटा। सबसे मैं जो अपन से गुस्सा कर रहा है, अपन को गुस्सा दिला रहा है, उस इंसान से बात करना बंद कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि हम उससे फिर बात करेंगे फिर हम उसको बात में गुस्सा दिलवाएगा। इसलिए ऐसे इंसानों से बचो, ऐसी परिस्थितियां ही मत बनने दो कि हमको गुस्सा आए। क्योंकि गुस्सा आएगा तो आपके कहते हैं गुस्से में अपना पूरा खून जल जाता है। आप लोग कहते हो ना मन के हमारे चेहरे की ग्लो चला गया, क्योंकि आपको क्षण क्षण गुस्सा आता है। नाक पे आपके गुस्सा रखा है ना, और क्या साधुओं को गुस्सा आता है क्या? आप लोग कहते हो बिना कुछ लगाए हुए भी आप लोग इतने क्यों चमकते रहते हो? साधुओं को गुस्सा नहीं आता है ना, तो उनका ग्लो कम नहीं होता। और आप लोगों का क्या होता है, हर क्षण में गुस्सा, हर क्षण में गुस्सा। थोड़ी सी बात की नहीं क्या, कोई छोटा सा बच्चा भी कहता माता मम्मी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जिसको खाना नहीं आ रहा, पीना नहीं आ रहा, वो भी क्या कहता, मम्मी मेरा दिमाग खराब हो रहा, मेरे से बात मत करो। उतने से बच्चे को क्या पता पड़ गया कि मम्मी हमेशा क्या कहती है पापा से कि मेरा दिमाग खराब हो रहा, मुझसे बात अभी मत करो। किसके संस्कार आ रहे हैं? आपके संस्कार आ रहे हैं ना। इसलिए संस्कार ऐसे दो कि आप उससे बार बार कह सको कि धर्म करो। और आप लोग कभी अपने अच्छे से वो कह सकते हो अपने बच्चों से कि धर्म करो, क्योंकि खुद धर्म नहीं करते तो दूसरे से क्या कह सकते हो। आचार्य श्री का एक हाइको था आचार्य विद्यासागर जी महाराज का, करो कहो नहीं कर कर दिखाओ। क्या? कहो नहीं कर कर दिखाओ था ना हाइको। और अपन क्या करते हैं, कहते जाते हैं मगर करके दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते। इसलिए आचार्य श्री को अपन मानने वाले हैं, मगर आचार्य श्री की एक बात को मान जाएंगे ना तो उनके जैसे बन जाएंगे। क्या बात मानना है? कहना नहीं है, कर कर दिखाना है। ये एक सूत्र आपके जीवन में आ जाए। एक तो कौन सा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। दूसरे को दोष देना बंद कर दो। अपन क्या कर देते हैं, कुछ छोटी सी बात बिगड़ी नहीं तो दूसरे को दोष दिए, तेरे कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, तूने नहीं होती तो मेरा सब अच्छा हो जाता। मगर क्या ऐसा सही में है? वास्तविकता में ऐसा ही है। वो नहीं होती तो हमारे साथ अच्छा होता और भी बुरा हो सकता था, मगर वो हमारे साथ है तो थोड़ा तो अच्छा हुआ। मगर अपन क्या सोचते हैं, अपनी गुस्सा के ईगो के कारण मैं हूं तो मैं सब अच्छा कर सकता हूँ। बच्चे को ये घमंड है कि मैं नहीं होती तो मेरी माँ बांध होती। अपने पति को ये गुस्सा है कि मैं नहीं होता तो मेरे घर का होता क्या। मगर भैया ना, आप भी नहीं होगे ना तो उस घर का चलना निश्चित है।
उसके घर में कोई रुकावट आएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अपने कर्मों का सब खाते हैं। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की। आर्य श्री माता जी की।